बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता रोज़ एक इलेक्शन होकर गुज़रा और बड़ा अजीब व गरीब इलेक्शन होकर गुज़रा, जिस जमात का फंसाने में कोई ज़िक्र ही नहीं था, अचानक 5 बजे तक उनके टेंटों में तस्वीरें भी कल हमने देखी कि मतलब वो कहते हैं ना कि गधे लौट रहे होते हैं, कुछ भी नहीं था। ना कोई वोटर था, ना कोई पर्चियाँ लेने वाला था। तहरीक इंसाफ के CMS के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉनिक पर्चियाँ लेकर गए, वो भी 17,500 पर्चियाँ हमारे कैंप से लोग लेकर गए थे। उससे पहले पिछले 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 7,000 वोट लिए थे। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस 2.5 साल में उन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी, जबकि गुज़िश्ता 13 साल से अगर बल्दिया टाउन प्यासा था, इत्तेहाद टाउन प्यासा था, ये सारा हल्का प्यासा था, तो इसका ज़िम्मेदार कौन था? सिंध हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इस दौरान पूरे हम कहना चाहते हैं कि आज बिलावल जरदारी साहब ने सुबह को एक ट्वीट किया है कि शुक्रिया कराची। बिलावल साहब, आप बड़ी पार्टी के लीडर हैं, सच अगर ट्वीट करते तो आप लिखते थैंक यू कराची के बजाय थैंक यू इलेक्शन कमीशन। आपको अदा करना चाहिए था शुक्रिया इलेक्शन कमीशन। बिलावल साहब, इस दौरान हमने देखा पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, उनके MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स सब वहाँ हलकों में जाते रहे, लेकिन सिवाय 1-2 के किसी को नोटिस नहीं मिला। गुज़िश्ता रोज़ भी उनके MP MNAs हलकों में मौजूद थे, किसी को नोटिस नहीं मिला। PS 88 में जहाँ कि मैं अपना वोट डालने गया था और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया था, कल मैंने देखा आपके चैनल्स ने दिखाया, मैंने खुद अपनी चैनल्स के ऊपर देखा कि उनके MNA के उम्मीदवार के साथ बंदूकें लेकर साथ घूम रहे थे। ना उनका कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, ना कोई सरकारी गार्ड थे, प्राइवेट लोग बंदूकें लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे थे। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों नहीं बना? लोग गलियों में खुले हथियार लेकर बैठे हुए थे, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों नहीं बना, जो कि हलीमा अल शेख के खिलाफ इलेक्शन कमीशन 88 में बना? तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस के गठजोड़ ने पीपल्स पार्टी को ये 5 बजे के बाद ये मैं कामयाबी दिलवाई है। गुज़िश्ता रोज़ 2 बजे भी हमने देखा था, चूँकि पोलिंग का अमला भी इनका था। देखा कि 2 बजे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सबसे एजेंट से सिग्नेचर करा के ब्लैंक पेपर के ऊपर रखे हुए थे। ये मैनेज किया हुआ इलेक्शन था। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों DCs जानते हैं आप कौन है, दोनों SSPs आप जानते हैं कौन है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। इंशाअल्लाह कुछ दिन में एक बाकायदा एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि 88 में उन्होंने क्या किया, और अब 249 की भी तफसीलात हम इकट्ठा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पार्शल हो चुका है। हम तो मैं तो एक फातिहा करने गया था तो मुझे 2 घंटे के अंदर नोटिस आ गया था, पीपल्स पार्टी को नोटिस नहीं आया। तो कल का इलेक्शन या तो कुछ इन्होंने डिलीवर किया होता, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हमारी भी गलतियां हैं, बिल्कुल, शायद जो उम्मीदें हमसे लगाई गई थी शायद कहीं हमसे कमी कोताही रह गई हो। हमें भी इसके बाद लम्हा फ़िक्रिया भी हमारे लिए, और इंशाअल्लाह हम दोबारा इस पर सोचेंगे, बैठेंगे, और जो कमी कोताही हमसे रही होगी इंशाअल्लाह उसको दूर करेंगे। और ये हमारे लिए भी सीखने के लिए मौका है। लेकिन पीपल्स पार्टी कहीं नहीं थी। पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई? कौन से अलादीन का चिराग रगड़ा गया कि जिसके अंदर अचानक थैंक यू कराची हो गया? तो मैं कहना चाहता हूँ, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंशाअल्लाह आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे, अब अगले 2023 के इलेक्शन, हमारा जो वादा था इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाना पड़ेगा, ताकि जो जीत जाए उसके ऊपर हारने वाला उंगली ना उठाए, हारने वाला भी अपनी हार तस्लीम करे और जीतने वाला भी
सुरखरू होकर वहाँ से जाए। तो मैं कल के इलेक्शन को इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है, मैं पूरी बात कर लूँ, हमारे इंशाल्लाह हमारे वकला, हमारी जो कराची की तंजीम, ये लोग बाज़ाब्ता इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसको हम इलेक्शन को, ये धौंस का, धांधली का मैनेज किया हुआ इलेक्शन है जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपनी पार्टी को दिलाया है। हम इस ये टेम्परेरी जीत है, हम समझते हैं कि इस इलेक्शन में, अच्छा जब हमने कहा था कि कोरोना की वजह से, रमज़ान शरीफ की वजह से, गर्मी की वजह से इसको रमज़ान और आगे ले जाया जाए, उसको भी नहीं माना गया। टर्न आउट कल बड़ा कम रहा है और पूरी नुमाइंदगी इलाके वालों की वहाँ नहीं मिली है। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, मलीर में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे नुमाइंदे हैं। 1971 से लेकर आज तक मलीर वासियों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, लेकिन अफसोस आज मलीर के गोठों पर जो चढ़ाई हो रही है, उस वक्त ये मलीर के नुमाइंदे इस असम्बली के अंदर बैठे होते हैं, अंदर सामने। मलीर जो नुमाइंदा कादे गया, ये सारे बिकाऊ माल है, बिक चुके हैं। मलीर से नुमाइंदे MNA मलीर के, MPs मलीर के, इन्हीं गोट वालों के वोट लेकर आते हैं मलीर वासी, मासूम हमारे जोखियों के, बलोचों के, खास खेली बरादरी है, गबोल बरादरी है, कलमती बरादरी है, वाढेला बरादरी, इन लोगों के वोट लाते हैं। तुमसे ज़्यादा गैरतमंद चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल था। मलीर के नुमाइंदों ने लस्सी पीकर, सत्तू पीकर इसलिए सो गए कि उस सत्तू के अंदर माल शामिल था। सब खामोश हो गए, ना किसी को गैरत आ रही है, ना किसी की गैरत जाग रही है कि मलीर में क्या हो रहा है। कदीम गोठों को, चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल के बेटे तक को हमला, उसको ज़ख्मी कर दिया गया है। और सूरत हाल में ऐसी लग रही जैसे फ़लस्तीन या इसराइल की हो। लेकिन जिनको मलीर के वो लोग वोट देते हैं, जिनको हमेशा मलीर के वोटों ने जिनको वोट दिया, आज मैं पूछना चाहता हूँ वो किधर है। जजीरों की बात होती है, सब खड़े होते हैं। जजीरे कोई प्राइवेट पार्टी को नहीं दिए जा रहे थे। जजीरों पे डेवलप होकर कहा गया था कि जो भी पैसा इससे आएगा वो सिंध की तरक्की पे खर्च होगा, 1 टका 1 रुपया बाहर नहीं जाएगा। ये जजीरे 2011 में इसी पीपल्स पार्टी ने लिख कर दे दिए थे, क्या अपनी NOC दे दी थी। जुलाई 2020 में भी NOC दी थी। इसमें तो अगर कोई इतराज़ था, कुछ था, ठीक हो सकता। इसके ऊपर तो सारे, माजरत के साथ कहूँगा, हमारे कुछ लिफ्ट, जिन्हें लिफ्ट मिल जाए या लिफाफा मिल जाए, वो दानिश्वर पर खामोश हो जाते हैं। कहाँ गए दानिश्वरों, लिखो ना क्या हो रहा है बैरिया टाउन के अंदर, कदीम वोट वालों के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसमें कौन पार्टनर है, किसका हिस्सा है। मुझे अफसोस होता है इस रमज़ान के अंदर उन ख़वातीन की आहें, सिसकियाँ, चीखों पुकार, हमारे मलीर की माँओं की, बहनों की, बुज़ुर्गों की, उसके ऊपर ना किसी की गैरत जाके सारे नुमाइंदे मलीर के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ भी इस्लामाबाद में भी मलीर 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 कर रहे होते हैं। मलीर को तबाह कर गए, मलीर को बेच गए, मलीर की वारसी नहीं की, मलीर की मालकी नहीं की, कोई, सब खामोश है। बाकी लिखने वाले भी माशाअल्लाह खामोश हैं। सलाम है उन साफ़ियों को जो इसके ऊपर खड़े हुए हैं, जो लिख रहे हैं, जो आज भी वहाँ गए हैं, कल भी वहाँ जाएंगे। जो लोग लिख रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मलीर वासियों, ये सब आपके नुमाइंदे भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, नौकरियां लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और चूंकि इसका मालिक मलिक रियाज नाम है, ब्रांड नेम है, असल मालिक पीपल्स पार्टी है इसकी, इसके ऊपर किसी को ख्याल नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ ये जुल्म जो हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। हम इसमें मलीर के अवाम के साथ हैं और मलीर के अवाम के साथ खड़े रहेंगे। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, सिंध असम्बली में प्री बजट डिस्कशन हो रही है और ये हमारा 3rd क्वार्टर की जो पिछली जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स थी, अभी तक हमें 2 क्वार्टर्स की एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स दी गई हैं, तीसरा क्वार्टर की दी ही नहीं गई। हमें मामू बनाया जा रहा है। ईवान में 168 लोगों को मामू बनाया जा रहा है। हमें 3rd क्वार्टर की एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स हमें ले ही नहीं की गई हैं। जिस अंदाज से इन्होंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2019 के बाद ले ही नहीं की है, बताई नहीं है, दिखाई नहीं है हमें। हमारे पास आती, आपके पास आती, सहाफ़ियों के पास आती, उसका ऑपरेशन होता, उसका पोस्टमार्टम होता था, पता चलता था क्या कुछ हुआ है। तो 3rd क्वार्टर की इन्होंने नहीं दी है। अंदर एक बस मामू सबको बनाए हुए, तकरीर सब लोग करके जा रहे हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, परसों 3 रोज़ पहले कैबिनेट ने फैसला किया कि 24 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी कुत्ते पकड़ने के लिए। 24 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ कुत्ते पकड़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ
इससे पहले जब टिड्डी दल का मामला था, माकड़ का मामला था, लोकस्ट का मामला था, तो 40 करोड़ की गाड़ियां, रीवो गाड़ियां खरीदी गई थी, 40 करोड़ की। और मैंने इसी असेंबली में कहा था ये गाड़ियां अफसरों के पास जाएंगी, सियासतदानों के घरों पे जाएंगी, ये गाड़ियां चलेंगी। मैंने कहा था सीएम साहब के शिकार करोगे क्या इस पे पीछे बैठ के, पंप तो आपने लिए नहीं। वो गाड़ियां उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद में एक गोडाउन में खड़ी रही। उसके बाद जब उसको एक दो चैनल ने रिपोर्ट नशर की तो वहां से बांट दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ उस 40 गाड़ियों का बताया जाए। अब आते हैं कुत्ता पकड़ने के लिए गाड़ियाँ, वैक्सीन के इनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने दूसरी जानिब एक नादिरशाही फरमान आ जाता है हमारी फुप्पो साहिबा का, बिलावल साहब की, हमारी बाजी आपा अजरा बाजी का, कि डेड बॉडीज़ के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। हमारे पास नहीं है एम्बुलेंस, भी नहीं मिल सकती। गरीब लोग हमने देखा लाड़काना में भीख मांगते हुए देखे, जो डेड बॉडी ले जाने के लिए भीख मांग रहे थे। कोट लालू में 7 बच्चे स्कूल के मर गए, उनको गधा गाड़ी के ऊपर उनकी मैयतें लग गई कि एम्बुलेंस नहीं देनी। फरमान आ चुका है हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का, पैसे नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। इंसान के बच्चों को लगाने के लिए इनके पास वैक्सीन के पैसे भी नहीं थे। इंसानों को उनकी डेड बॉडीज उठाने के लिए एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है। कुत्ता साहब को तकलीफ ना हो जाए। पहले जब कुत्ता मार मुहिम की बात हुई थी, बहुत एक बड़ी ट्वीट आ गया था इस फैमिली की तरफ से, ना 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 एनिमल राइट्स का मामला है। भाई ह्यूमन राइट्स कहाँ जाएंगे, चिल्ड्रन राइट्स कहाँ जाएंगे। अब कुत्ता साहब को पकड़ने के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। 24 करोड़ रुपए की जब कुत्ता साहब को पकड़ा जाए, कुत्ता साहब को न्यूट्रल कराया जाए, फिर कुत्ता साहब को कहीं छोड़ कर आया जाए, कुत्तों के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और ये गाड़ियाँ इन कुत्तों के लिए नहीं खरीदी जा रही, ये गाड़ियाँ कहीं और इस्तेमाल होती हुई आपको नजर आएंगी। 24 पैसे नहीं है गाड़ियाँ खरीद कर, कुत्तों की गाड़ियाँ खरीद करने के लिए पैसे। 92 करोड़ कहाँ गए? 92 करोड़ भी दिए गए थे कि जी कुत्ते न्यूट्रल होने, न्यूट्रल तो नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूँ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। और डेड बॉडीज उठाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है। और मैं बात पूछना चाहता हूँ, कुत्तों के लिए 24 करोड़ रिलीज कर दिए, आप क्यों नहीं मंगा रहे? ये वैक्सीन क्यों नहीं मंगा रहे? 18वीं तरमीम है, सारे पैसे आपके पास हैं। पंजाब ने 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खुद मंगाई है, सिंध गवर्नमेंट मंगा सकती है। किटें हमने आपको दी, पीपी फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, वेंटिलेटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिए। आज भी किट्स जितनी भी प्रोवाइड की जा रही है सारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं। 18वीं तरमीम में आपकी भी जिम्मेदारी है, उनको पाबंदी भी नहीं है। कुत्ते चूंकि ये गाड़ियाँ इन घरों के पास चलेंगी, दूसरों के पास चलेंगी, दूसरे वालों के पास, लेकिन किट्स आज तक नहीं आई इनकी। वापस यहाँ आ जानी चाहिए थी, किट्स होनी चाहिए थी जिससे इनके पास है। महंगाई उधर अगर 800 पंजाब में 800 रुपये का है तो यहाँ 1400 रुपये का है। लोकल सतह के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महंगाई को रोकने में नाकाम हो चुकी है, जिसका सारा लान तान मलामत हमारे ऊपर पड़ रही होती है। जबकि आटा नीचे रखना इनकी जिम्मेदारी है, सब्जी रखना इनकी जिम्मेदारी है, तमाम चीज़ों को, खाने पीने के आइटम्स को नीचे रखना इनकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी सतह पर फेल हो चुकी है और इंशाल्लाह इनको हम इनकी, और ये जीत जो है ये मैनिपुलेटेड जीत है। ये कोई जीत अवामी जीत नहीं है, अवाम के वोट से नहीं है। ये 5 बजे के बाद के ये ठप्पे लगे हैं। ये 5 पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इनको कामयाबी दिलाई है। ये देर पानी हुआ करती। इसी से रिलेटेड है मेरा भी ये सवाल है। ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी अगर कोई इकदाम नहीं उठा रही है तो क्या मफादात है, लेकिन कराची में पीटीआई जो है ना इस वक्त सबसे बड़ी जमात है सियासी तौर पर देखा जाए, उसके पास जो नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने अब तक बहरिया एम्पायर के खिलाफ क्या किया है? क्या कभी उन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाया? क्या कोई करारदाद लाई? क्या करने जा रही है पीटीआई? जब आप पीटीआई क्या करने जा रही है बहरिया टाउन के खिलाफ? आपने कहा कि जी बहरिया टाउन का मालिक रियाज, बहरिया टाउन का मालिक असल है कौन? पीपल्स पार्टी की क़यादत है, जरदारी साहब उसके मालिक हैं। और हमने पहले भी असम्बली में हमने आवाज़ उठाई है, हम आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने हमेशा उठाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कराची के लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ मलीर के लोगों से, जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया और उन्होंने इस तरीके से इस रमज़ान के दिनों में, रोज़े के दिनों में जिस तरीके से बिल्डोज़र चढ़ाई किए हैं, मलीर के अवाम को देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माफिया से रब्ता नहीं है। और बात ये, मैं तो अभी जाऊँगा, मैं अगर जाऊँ
तय कर लेंगे, 2 केस मुझ पर दहशतगर्दी के बना देंगे। हलीम आदिल ने अवाम की बात कर ली, दहशतगर्दी हो गई। मुझ पर देखा ना आपने, कल ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट गने लेके घूम रहे थे, उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी नहीं थी। हलीम आदिल तो घर से निकलता है तो इनको उसके ऊपर कीड़े नजर आ जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा गरीब आवाम के हक़ में आवाज़ उठाई है, हमने उनके साथ खड़े हुए हैं, हम मुश्किलात में साथ खड़े रहे हैं और इस वक्त जो हो रहा है इस जाती इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। देखिए जी, तमाम सर्वेज़ मौजूद हैं, तमाम सर्वेज़ की रिपोर्ट्स मौजूद हैं और उसकी कॉपीज़ हमारे पास भी हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी। ये ठीक है क्या, सर्वेज़ में हम भी बिल्कुल नंबर 1 पे नहीं थे, हम थे टॉप के ऊपर, हम थे 1-2 के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस चमत्कार से ऊपर आई है तो उसके लिए फिर सभी कुछ मैनेज करना पड़ा होगा। हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ हमसे कमी कोताही अगर रहेगी तो इंशाल्लाह कम बैक करेंगे हम, और इंशाल्लाह ये हमारा मैंडेट इंशाल्लाह वापस लेकर आएंगे, चोरी नहीं करने देंगे किसी को। और ये जो वोट मिले पीपल्स पार्टी, आवाम ने नहीं डाले हैं, ये मैनेज हुए, चूँकि पोलिंग स्टाफ इनका, मास्टर इनका, प्रिजाइडिंग अफसर इनका, पोलिंग अफसर इनका, RO इनका, पुलिस इनकी, DC इनका और इलेक्शन कमीशन भी इनका। इससे हम क्या कर सकते हैं? जी, मैंने बताया ना कि हमारी जो कराची तंजीम और जो उम्मीदवार है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अदालत में भी जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, बहुत सारी वजूहात, जैसा आपने फरमाया, बहुत सारी मल्टीपल वजूहात होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ वजूहात है जो शायद हम सही टैकल नहीं कर पाए, लेकिन बात यह है कि ये सियासत में होता है और इंशाल्लाह हम इसको, तमाम जो कोताहियाँ अगर हमसे हुई होंगी तो हम इसको दूर करेंगे। देखिए, कोताही ये है कि हमने काम बहुत किए लेकिन पब्लिसाइज नहीं कर सके। हमने MNAs के फ़ंड के अंदर, हम जो SDG गोल्स के जो फंड्स हैं, हमने हर हल्के में काम। यहाँ आप जाइए, इत्तेहाद टाउन ये खंडरात होता था, आज वहाँ रोडें जाल बिछा हुआ है, पानी की लाइनें, मतलब हर काम हुआ है। पूरे कराची में काम किया, SIDCL के थ्रू काम बहुत ज़्यादा कराची में काम हुआ, रोड्स बनी, ब्रिजेस बने, ग्रीन जो है हमारी लाइन है उसकी बस एक जो प्रोटोटाइप बस भी उसकी तैयार हो चुकी है, 5 टेंडर्स भी आ चुके हैं। उसके अलावा जो हमने K4 पे काम स्टार्ट हो चुका है, 1100 अरब का जो पैकेज है उसका K4 पे काम स्टार्ट हो चुका है। नालों का काम जो फेडरल गवर्नमेंट का था वो नालों का काम हो रहा है, ML1 और KCR के ऊपर काम हो रहा है। इशू ये है कि हमने किया बहुत कुछ, हमने सिंध में 62-60 अरब रुपए दिए, साथ इमरजेंसी में कराची में भी उसमें शामिल था। हमने बहुत कुछ किया लेकिन ढंडोरा नहीं पीटा। हम शायद समझते नहीं थे कि ढंडोरा पीटना ज़रूरी नहीं है, अब इससे सीखते जा रहे हैं कि जी कुछ करो ना करो ढंडोरा ज़रूर पीटो। हम भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी की तरह ढंडोरा भी पीटेंगे, कुछ करेंगे भी सही, ढंडोरा भी पीटेंगे। ये बगैर कुछ किए ढंडोरा पीटते हैं और लोग ढंडोरे पे बंदे मुलाजिम रखे हुए हैं, इन्होंने 15-15 लाख पे सिर्फ ढंडोरा पीटने पे रखे हुए हैं, हमने उस पर नहीं रखा। अब हम भी सोच रहे हैं कि कोई ढंडोरा पीटने के लिए मुकाबले बंदा उतार दिया जाए। थैंक यू सर। नहीं रजा सर, तजुर्बा कामयाब नहीं हो चुका था, अब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो कामयाब होगा? दूसरी बात ये कि ये चीज़ तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में शामिल होनी चाहिए थी कि जो तमाम पार्टी जो है मिलकर बैठ कर करेंगी, तो उसके लिए क्या कोशिश है? जी इंशाल्लाह हम इसमें तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे। देखिए, अगर RTS में ख़राबी आ गई, ये तो नहीं है, अगर कोई एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो कोई दवाई अगर मरीज़ को ना लगे तो फिर मरने नहीं दिया जाता कि अब तो मरे, दूसरी दवाई देनी नहीं है भाई, ये दवाई नहीं लगी अब मर जाए, कब्रिस्तान नहीं भेजा जाता, ठीक किया जाता है। तो उसकी गलतियों से भी सबक सीखा जाएगा। और मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सबको तैयार होना चाहिए, पूरी कौम को तैयार होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तैयार होना चाहिए कि जिसका वोट हो अपना खुद दे, कोई और उसका वोट ना डाल दे जाकर। इंशाल्लाह सबको एतमाद मिलेंगे।